हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल विजय ई क्लासेज और सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। या दोस्तों, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। आरएस मुख्य परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आरएस मुख्य परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग से मिल रही है बड़ी खबर। फरवरी माह में परीक्षा के आयोजन की तैयारी में जुटा आयोग प्रशासन। आरएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में किए जा रहे हैं कुछ बड़े बदलाव। आज शाम तक जारी किया जाएगा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, आरएस भर्ती परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में करवाने की तैयारी में जुटा हुआ आयोग। इसका पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। ये थोड़े पहले की न्यूज़ है। अब पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव है, आपको सारे को पाठ्यक्रम की पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आरएस मुख्य भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम का कार्यक्रम। मुख्य परीक्षा में प्रवेश किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उस वर्ष में परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या का 15 गुना होगी, किंतु उक्त रेंज में उन समस्त परीक्षार्थियों को जिन्होंने वही अंक प्राप्त किए हैं जैसा आयोग द्वारा किसी निम्नतर रेंज के लिए नियत किया जाएगा, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 प्रश्न पत्र होंगे। वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक होंगे। अभ्यर्थी को नीचे सूचीबद्ध समस्त प्रश्न पत्र देने होंगे, जिनमें संक्षिप्त, माध्यम, दीर्घ उत्तर वाले वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न वाले प्रश्न पत्र भी होंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का स्तरमान सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए अनुज्ञात समय 3 घंटे का होगा। तो देखिए दोस्तों, यह है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी। 200 नंबर का 3-3 घंटे का पेपर होंगे दोस्तों। 4 पेपर होंगे ये। अब यह मैं बात करता हूँ कि पाठ्यक्रम क्या क्या रहेगा। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इतिहास। ये इतिहास के अंदर क्या होगा? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। प्राग ऐतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युगांतकारी घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश एवं उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। 19वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, किसान एवं जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण। राजस्थान की धरोहर, प्रदर्शन व ललित कलाएं, हस्तशिल्प व वास्तुशिल्प। राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल और राजस्थान में पर्यटन मेले, पर्व, लोक संगीत व लोक नृत्य। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ एवं राजस्थान की बोलियां। राजस्थान के संत, लोक देवता एवं महत्वपूर्ण विभूतियाँ। खंड ब में भारत का इतिहास एवं संस्कृति। खंड ब के अंदर है भारतीय धरोहर, सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन, वास्तुकला, साहित्य, प्राचीन काल एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म प्रदर्शन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व और मुद्दे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण व धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता और देश के विभिन्न भागों से योगदान। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वातंत्र सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय तथा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। खंड स है पुनः जागरण व धर्म सुधार, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, 1700 ईस्वी व औद्योगिक क्रांति। 1700 नहीं है सर दोस्तों, यह है 1789 ईस्वी व औद्योगिक क्रांति। एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, विश्व युद्धों का प्रभाव। भारतीय अर्थशास्त्र है कृषि, भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादक की प्रवृत्तियाँ, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन, कृषिगत सुधार और चुनौतियाँ, औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ, औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक वित्त, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और आर्थिक सुधार, अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि, स्फीति, कीमतें और मांग पूर्ति प्रबंधन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और नवीनतम वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम और भारत में राजकोषीय सुधार।
बजटीय प्रवृत्तियां और राजकोषीय नीति, भारत में कर सुधार, अनुदान, नगद हस्तांतरण और अन्य संबंधित मुद्दे, राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां, आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुएं, सामाजिक क्षेत्र, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा नीति, प्रभावी नियामक की समस्या, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनर्भाषित करना और रोजगार उन्मुख वृद्धि व्यूह रचना, वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन की भूमिकाएं, सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है दोस्तों कृषि प्रदर्शन, उत्पादन एवं उत्पादकता, जल संसाधन और सिंचाई, कृषि विपणन, डेयरी एवं पशुपालन, ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग, औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा, औद्योगिक वृद्धि और नव प्रतियां, खादी और ग्रामोद्योग, अवसंरचना विकास, विद्युत और परिवहन, अवसंरचना में निजी विनियोग और सार्वजनिक निजी सहभागिता, परियोजनाएं, दृष्टिकोण और संभावनाएं, राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं, राज्य बजट और राजकोषीय प्रबंधन मुद्दे और चुनौतियां, राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी और सतत विकास के लक्ष्य। अगला है समाजशास्त्र। भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, भारतीय समाज में जाति, वर्ग, प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य और चुनौतियां, परिवर्तन की प्रक्रिया, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, भूमंडलीकरण, भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां, दहेज, तलाक एवं बाल विवाह, विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमजोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग, राजस्थान में जनजातीय समुदाय, भील, मीणा, ग्रासिया समस्याएं व कल्याण। खंड है प्रबंधन, विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन, मिश्रण, उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रचालन तंत्र, ई वाणिज्य, ई विपणन, व्यवसाय तथा निगम आचार नीति, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा, वित्त के स्रोत, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूंजी संरचना, पूंजी की लागत, लाभों का विभाजन, बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, शेयर बाजार, बहुराज्यीय राष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, नेतृत्व के सिद्धांत तथा शैलियों, समूह व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, टीम निर्माण, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, संघर्ष प्रबंधन, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, प्रशिक्षण, विकास तथा आकलन प्रणाली, उद्यमिता, उद्भावन, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, उद्यम पूंजी, एंजल निवेशक, अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन, हेल्थ केयर तथा वेलनेस प्रबंधन, पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन। लेखांकन एवं अंकेक्षण, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, उत्तरदायित्व, सामाजिक और लेखांकन, अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, सामाजिक निष्पक्षता एवं दक्षता, अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी, निष्पादन, बजट एवं शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी। अगला है सामान्य ज्ञान और यह प्रश्न पत्र सेकंड है। इकाई फर्स्ट है प्रशासकीय नीति शास्त्र, नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य, नैतिक संप्रत्य, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, भगवद गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका, गांधी का नीति शास्त्र, भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान, प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद्व एवं चुनौतियाँ, नैतिक निर्णय तथा उसमें योगदान देने वाले कारक, सामाजिक न्याय एवं मानवीय चिंता, शासन में जवाबदेही एवं नैतिक आचार संहिता। उपरोक्त विषयों पर आधारित केस अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनंदिन जीवन में रसायन द्रव्य की अवस्थाएं, प्रामाणिक संरचना, धातु, अधातु, उपधातु, धातुक्रम, सिद्धांत और विधियाँ, महत्वपूर्ण अयस्क और मिश्र धातु, अम्ल, क्षार और लवण, पीएच और बफर की अवधारणाएं, महत्वपूर्ण औषधियाँ, संश्लेषित और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, परिरक्षक, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, उर्वरक, योजक और मधुरक, कार्बन, इसके यौगिक और उनके घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग, रेडियोधर्मिता, अवधारणाएं, अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में भौतिकी, गुरुत्वाकर्षण, मानव नेत्रदोष, ऊष्मा, स्थिर एवं धारा, वैद्युतिकी, चुंबकत्व, ध्वनि एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय अनुनाद, इमेजिंग और नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, नाभिकीय विखंडन और संलयन।
कोशिका का है मानव में नियंत्रण और समन्वय, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, पाचन तंत्र, रक्त समूह, रक्त की संरचना, कार्य, हार्मोन, आनुवंशिक एवं जीवन शैली के रोग, मानव रोग, संचारी, गैर संचारी, एकेडमिक, एपेडिक, पेंडेमिक रोग, इनके निदान और नियंत्रण, प्रतिरक्षण और टीकाकरण, ड्रग्स एवं अल्कोहल का दुरुपयोग, पादप के भाग, उनके कार्य, पादपों में पोषण, पादप वृद्धि नियंत्रक, पादपों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में महत्वपूर्ण औषधीय पौधे, जैविक खेती, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान, नेटवर्किंग और प्रकार, एनालॉग, डिजिटल, दूरसंचार, आवर्ती स्पेक्ट्रम, मोबाइल टेलीफोन, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी में नूतन विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी, OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया, उनके प्रभाव, डिजिटल इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, रोबोटिक, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, नैनो प्रौद्योगिकी, RFID, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकार की नीतियाँ, यह टॉपिक इसमें शामिल है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह और उनकी कक्षाएं, विभिन्न प्रक्षेपण यान, सुदूर संवेदन, रक्षा प्रौद्योगिकी, मिसाइलें, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, रासायनिक और जैविक हथियार, यह टॉपिक इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा इकाई 3 है पृथ्वी विज्ञान, भूगोल एवं भूविज्ञान, काफ़ी लंबा सिलेबस है दोस्तों RS मेंस का। पृथ्वी की संरचना एवं भूवैज्ञानिक समय सारणी, प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, भूकंप एवं ज्वालामुखी, प्रकार, वितरण एवं उनके प्रभाव, प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं, प्रमुख पर्यावरण मुद्दे, प्रमुख भौतिकी भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, भारत का प्रमुख भू आकृतिक विभाजन, प्रमुख नदियाँ, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, जलवायु विशेषताएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, प्रकार एवं उनके उपयोग, जल, वन, मृदा, सेल व खनिज, जनसंख्या में वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। उसके अलावा राजस्थान के अंदर है प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, जलवायु विशेषताएं एवं उनका वर्गीकरण, प्रमुख वनस्पति प्रकार, कृषि, प्रमुख फसलें, उत्पादन व वितरण, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, प्रकार, वितरण एवं उनका औद्योगिक उपयोग, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जनसांख्यिकी विशेषता एवं प्रमुख जनजातियाँ, वन्य जीव, जैव विविधता, चुनौतियाँ एवं संरक्षण, यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना, राजस्थान में संभावनाएं, प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे। प्रश्न पत्र 3 है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, भारत एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं, विश्व राजनीतिक एवं समसामयिक मामले, भारत का संविधान, वैचारिक तत्व, संस्थात्मक ढांचा। सेकंड, इसमें संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक सक्रियता। दोस्तों इस सिलेबस की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। संस्थात्मक ढांचा 3 है राजनीतिक गत्यात्मकताएं, राजस्थान की राज्य राजनीति, शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरण मुद्दे, भारत की विदेश नीति है। इसके अंदर ये टॉपिक दिए गए, उद्विकास निर्धारक तत्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ एवं पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राष्ट्र, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20, G77 और सार्क में भारत की भूमिका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया एवं सुदूर पूर्व में भू राजनीतिक एवं राजनीतिक मुद्दे तथा उनके भारत पर प्रभाव, करंट अफेयर से संबंधित राजस्थान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं, व्यक्ति एवं स्थान, खेलकूद से हाल की जुड़ी घटनाएं। उसके बाद है लोक प्रकाशन एवं संबंधित अवधारणाएं। ये है जो संपूर्ण डिटेल आपको ये PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका पार्ट जो है 4th है जर्नल हिंदी और जंगदर, इंग्लिश का है, हिंदी का 50 अंक का भाग है,
सामान्य हिंदी कुल 120 अंक की इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषा विषय क्षमता तथा उसके विचारों को सही, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की परख करना है। संधि एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावत, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावलियाँ। भाग ब में है संक्षिप्तीकरण, गद्यावतरण व उचित शीर्षक। एक लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण लगभग 150 सीमा में लिखना है। पल्लवन भी एक ये लिखना है आपको लगभग 100 शब्दों के अंदर। पत्र लेखन है, प्रारूप लेखन, अनुवाद लगभग 75 शब्दों का है। किसी सामयिक एवं अन्य विषय पर निबंध लेख लगभग 250 शब्द के अंदर आपको ये लिखना है। 20 अंक का ये होगा, 50 अंक का ये होगा दोस्तों। ये जर्नल इंग्लिश का है। इंग्लिश के अंदर आपके क्या क्या आएंगे दोस्तों, इंग्लिश के अंदर आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। इंग्लिश में क्या क्या है आपके, आर्टिकल से, प्रीपोजिशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, 10 सेंटेंस ऑफ करेक्शन विद एरर, एरर रिलेटेड 10 सेंटेंस दिए जाएंगे आपको। टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस, मॉडल्स है, वॉइस एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एंटोनियम सिनोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब और आइडियम्स है, वन वर्ड है, वर्ड्स, ऑप्शन, कंफ्यूज ऑफ मिसयूज। पार्ट बी के अंदर आया आपको 30 मार्क्स का आएगा, कंप्रेशन, ट्रांसलेशन एंड प्रीस राइटिंग। आपको पैसेज दिया जाएगा लिखने के लिए। अनसीन पैसेज क्या आएगा, 250 वर्ड का 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी प्रेफरेबली बैन ऑन वोकैबुलरी, एक क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी से संबंधित आएगा। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंस, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सेंटेंस दिया जाएगा। राइटिंग है, शॉर्ट पैसेज लिखने के लिए दिया जाएगा 150 से 200 शब्दों के अंदर। पैराग्राफ राइटिंग, एनी पैराग्राफ आउट ऑफ 3 गिवन टॉपिक्स, 3 टॉपिकों में से आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से 200 शब्दों के अंदर। एक थीम है, एनी 1 आउट ऑफ 3, एक लिखना है, इसमें थीम का दिया जाएगी आपको, उसमें से एक को लिखना है उसके बारे में डिटेल से, 150 शब्दों का। लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग अप्रोक्सली 150 वर्ड्स। तो ये दोस्तों सिलेबस था आरएस मेंस का, काफ़ी बड़ा था। इस सिलेबस की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान केंद्र और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।